नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ विगत कुछ समयों से फेसबुक लाइव की सीरीज़ चला रहा है, जिसके माध्यम से वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ऑफ़र किए जाने वाले विभिन्न कोर्सेज और प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को विदित करा रहा है। इसी श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे फेसबुक लाइव के द्वारा, वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ऑफ़र किए जाने वाले डिफरेंट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स जो उसने जुलाई 2021 सत्र के विद्यार्थियों के लिए चिन्हित किए हैं। इस श्रृंखला में अगर हम बातचीत करें बैचलर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम्स की, तो इस प्रोग्राम को वे सभी इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी जिन्होंने क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को पास किया है, उत्तीर्ण किया है और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के लिए एलिजिबल हैं इग्नू से। सभी विश्वविद्यालयों के समान ही इग्नू भी अपने विद्यार्थियों को बीए प्रोग्राम, बीकॉम और बीएससी के कार्यक्रम ऑफ़र करता है। साथ ही में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी ये विश्वविद्यालय अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र करता है जो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्नातक स्तर के कार्यक्रमों से। स्नातक स्तर में सबसे पहले जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के कार्यक्रमों में भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जनरल, जिसे हम BAG के नाम से जानते हैं, और BAG कार्यक्रम को करने के लिए योग्यता वही है 10+2 की उत्तीर्ण किया हुआ। और जो आपके सामने डिसिप्लिन्स के ऑप्शंस हैं वो लगभग 14 डिसिप्लिन्स के ऑप्शंस हैं कि आप इन 14 डिसिप्लिन्स में किन्हीं 2 डिसिप्लिन्स को लेकर के अपने बैचलर्स ऑफ जनरल कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन्स हैं एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एडुकेशन एंड फिलॉसफी। ये वो 14 डिसिप्लिन्स हैं। इन 14 डिसिप्लिन्स में से किन्हीं भी 2 डिसिप्लिन्स को लेकर के या मिक्स ऑफ डिसिप्लिन्स, इंटर डिसिप्लिन्स और स्किल बेस्ड कोर्सेज को लेकर के अपने आप बीए प्रोग्राम को यानी बीए जनरल कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जनरल प्रोग्राम्स के साथ ही हम जानते हैं कि स्नातक स्तर के कार्यक्रम में एक ऑनर्स डिग्री का भी प्रोग्राम होता है, जिसे इग्नू के द्वारा ऑफ़र किया गया है अपने लर्नर्स के लिए, जिसे हम बीए ऑनर्स के नाम से जानते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने लगभग 6 कार्यक्रमों में 6 प्रोग्राम्स में ऑनर्स डिग्री को ऑफ़र किया है। वो कार्यक्रम है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। ये कुछ 6 कोर्सेज हैं BA ऑनर्स के, जिसमें से एक सिंगल डिसिप्लिन को लेकर के और कुछ इंटर डिसिप्लिन और स्किल बेस्ड कोर्सेज को लेकर के स्टूडेंट अपने ऑनर्स कोर्सेज को पूरा कर सकता है, यानी BA ऑनर्स की डिग्री अर्न कर सकता है। इसके साथ ही न केवल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने बल्कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ने भी BA ऑनर्स के लिए BA ऑनर्स इन इंग्लिश और BA ऑनर्स इन हिंदी जैसे कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिनको करके अगर आपका मन है कि आप किसी साहित्यिक विषय को लेकर के BA ऑनर्स करें और साहित्य की फील्ड में आगे बढ़ें, तो आप BA ऑनर्स इन इंग्लिश या BA ऑनर्स इन हिंदी भी कर सकते हैं और इसको करके भी आप अपना स्नातक स्तर का कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। बैचलर फॉर आर्ट्स के अलावा यानी BA के अलावा हम सभी जानते हैं कि स्नातक स्तर पर बीकॉम और BSc जैसे कार्यक्रम भी ऑफ़र होते हैं, और इग्नू भी इन कार्यक्रमों को वैसे ही जैसे उसने BA जनरल के कार्यक्रम और BA ऑनर्स के कार्यक्रम तैयार किए हैं अपने लर्नर्स के लिए, सेम उसी तरह BSc यानी बैचलर्स ऑफ साइंस के भी बैचलर्स ऑफ साइंस इन जनरल
और बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑनर्स के भी कार्यक्रम को अपने विद्यार्थियों के लिए उसने ऑफ़र किया है। बीएससी जनरल में जिन डिसिप्लिन्स का ऑप्शन है लर्नर्स के पास चूज़ करने के लिए, वो डिसिप्लिन्स हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 डिसिप्लिन्स को लेकर के और साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज़ को लेकर के अपना बीएससी जनरल का कार्यक्रम पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ बीएससी ऑनर्स का कार्यक्रम भी, जैसे हमने अभी बात की बीए ऑनर्स की, सेम उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स के कार्यक्रमों को भी अपने लर्नर्स के लिए विश्वविद्यालय लेकर के आया है। और ये ऑनर्स कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के। एंथ्रोपोलॉजी हर वो व्यक्ति जो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है और एक स्पेशलाइज्ड कोर्स को करना चाहता है, वो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स कर सकता है। और बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री ये एक नया कार्यक्रम है जिसे विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए ऑफ़र किया है, नव प्रवेशित छात्रों के लिए ऑफ़र किया है। और जो भी छात्र अपना बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में करियर बनाना चाहता है और उसे मालूम है कि इस फील्ड में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वो फील्ड है जिसमें करियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, नया उभरता हुआ एरिया है और बहुत सारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सेल करने की। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री का कोर्स भी इग्नू के द्वारा कर सकते हैं। और इसको करने की योग्यता, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताई, हर स्नातक कार्यक्रम के समान ही बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल को करने की योग्यता भी 10+2 उत्तीर्ण है कि अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप जो है बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल के कार्यक्रम कर सकते हैं। जो एक मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है वो है बीएससी मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते समय कि आपको 10+2 में आपके लिए मैथमेटिक्स लिया होना अनिवार्य है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप बीएससी जनरल करते समय मैथमेटिक्स के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा मेन एकेडमिक प्रोग्राम है बैचलर्स डिग्री लेवल का, वो है बीकॉम जनरल। उसी तरीके से जैसे कि हम कन्वेंशनल मोड में जानते हैं बीकॉम होता है, सेम उसी तरीके से बीकॉम जनरल है हर उन विद्यार्थियों के लिए, हर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कॉमर्स की फील्ड में, फिनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कॉमर्स का कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, वो बीकॉम जनरल का कोर्स इग्नू के द्वारा कर सकते हैं और करके अपना बीकॉम जनरल का प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कुछ चुनिंदा बीए, बीकॉम और बीएससी कार्यक्रमों के बारे में, क्योंकि ये वो कार्यक्रम है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, एकेडमिक कोर्सेज हैं और इनको करके आपको, या तो आपने अगर किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन किया है तो आपको उस बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर आपने एक जनरल कोर्स किया है जिसमें 2 या 3 डिसिप्लिन्स, इंटरडिसिप्लिन्स, स्किल बेस्ड कोर्स और इलेक्टिव कोर्सेज को ऑप्ट किया है तो आपको बीए जनरल, बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। पर इन कोर्सेज को के साथ ही साथ विश्वविद्यालय कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी स्नातक स्तर पर ऑफ़र करता है। स्नातक स्तर के जो कोर्स हैं जो स्पेशली डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल्स जिन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया है कि नहीं, मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है। ये एक ऑप्शन है मेरे सामने और मैं इसी ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे लिए ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स है जिसे मुझे करना है। तो आप इन पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्सेज में से भी अपने लिए चॉइस कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप करके प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री को अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, तो उन कोर्सेज में सबसे प्रमुख है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि BCA प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। हर वो नवप्रवेशित छात्र जिसने अपना सेट कर रखा है कि नहीं, मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को लेकर के आगे बढ़ना है और IT इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो वो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स
इग्नू के माध्यम से कर सकता है और इस कोर्स को करके BCA यानी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री अर्न कर सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रोग्राम की बात करें, प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो वो है BA बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क BSWG। वो अभ्यर्थी जो समाज कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि सोशल वर्क के एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो BSWG का कार्यक्रम कर सकते हैं, BSWG का कार्यक्रम कर सकते हैं। और इसको करके उन्हें एक स्पेशलाइज सोशल वर्क के एरिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर उसी फील्ड के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो BSWG भी एक ऑप्शन है प्रोफेशनल कोर्सेज का। जो दूसरा ऑप्शन है वो है उन लोगों के लिए जो टूरिज़्म की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो छात्र, नवप्रवेशित छात्र या अभ्यर्थी जिन्होंने अपना माइंड मेकअप किया है कि वो टूरिज़्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, काम करना है, उनकी रुचि है उस कार्य में, पर्यटन के क्षेत्र में, तो वो उनके पास दो ऑप्शंस हैं बैचलर्स डिग्री करने के। एक तो है बैचलर ऑफ आर्ट इन टूरिज़्म स्टडीज़, जिसको हम BTS प्रोग्राम कहते हैं, और दूसरा है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज़, जिसको BVOC के नाम से भी जानते हैं हम, इन टूरिज़्म मैनेजमेंट, जो आपको एक मैनेजमेंट वोकेशनल डिग्री ऑफर करेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ इन टूरिज़्म मैनेजमेंट के नाम से। यानी कि आपको टूरिज़्म के क्षेत्र में ये दोनों ही डिग्रियां आपको पर्यटन के क्षेत्र में आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, आपको पूरा नॉलेज प्रदान करेंगे। और अगर आपने सोचा है कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, टूरिज़्म की फील्ड में आगे बढ़ना है, तो इस कार्यक्रम को भी आप जो है वो इग्नू के माध्यम से कर सकते हैं। और इसको करके आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के प्रोफेशनल के रूप में हो या सोशल वर्क के प्रोफेशनल के रूप में हो, या टूरिज़्म मैनेजमेंट और टूरिज़्म स्टडीज़ के प्रोफेशनल के रूप में हो, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इग्नू के द्वारा इनमें से किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेकर के। इसके अलावा इग्नू ने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेलिंग, यानी कि BBARL इग्नू का एक बहुत ही चुनिंदा स्नातक कोर्सों में से एक है। यानी BBARL करके आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेल फील्ड में अगर आपकी रुचि है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिटेल फील्ड में बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपनी डिग्री को अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इन कार्यक्रमों के साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र से एक नए बैचलर्स डिग्री कार्यक्रम को लॉन्च किया है। वो कार्यक्रम है बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड इट इज़ एन ऑनर्स प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए एक ऑनर्स प्रोग्राम है, और इसको करने के लिए आपको जो है इसको करने के बाद आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक की डिग्री प्राप्त होगी। और इसका जो इट इज़ डिज़ाइन टू गिव एन इन डेप्थ नॉलेज इन द डिसिप्लिन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। It introduced the learner towards the discipline of Hindustani classical music through core discipline-centric elective ability and skill enhancement and generic courses. इसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में राग, ताल, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और अगर कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को करना चाहता है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ a 10+2, but the desired eligibility is the applicant must have studied music as one of the subject in 11th and 12th class। यानी कि जब आपने +2 अब अपना +2 कर रहे हो, 10th उत्तीर्ण करने के बाद जब आपने 11th और 12th के क्लासेस आप कर रहे हो, तो म्यूज़िक आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। और इसके अलावा अगर आपने म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, लेकिन आपने किसी इंस्टीट्यूशन से म्यूज़िक को सीखा हुआ है या किसी गुरु के द्वारा आपने
आप लर्नर्ड म्यूजिशियंस हैं, आपने म्यूज़िक का ज्ञान है आपको, तो आप जो है ये कार्यक्रम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हिंदी माध्यम में ऑफ़र किया गया है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो इसके कार्यक्रमों और इसके प्रश्न पत्रों का हल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकता है। और इसको करने के लिए भी वैसे ही जैसे कि बाकी हमारे बैचलर्स लेवल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोर कोर्स हैं, डिसिप्लिन इलेक्टिव्स हैं, एलिजिबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हैं और जनरल इलेक्टिव हैं। इनके द्वारा ही आपका ये BA ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक ऑनर्स का कोर्स पूरा होगा। अभी हमने आपके साथ बातचीत की उन कोर्सेज़ के बारे में, उन डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में जो विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए ऑफ़र किए हैं, कि आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको लेकर के आप अपने कार्यक्रमों को आप जो है अपना BA का बैचलर्स डिग्री लेवल का कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। अब इन कार्यक्रमों के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। एलिजिबिलिटी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, एक्सेप्ट फॉर BSc ऑनर्स, BA ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऑनर्स, for rest of all the courses offered by IGNOU for the bachelor's degree program, the eligibility is 10+2 and the medium of instruction is Hindi and English. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में आपके BA ऑनर्स और BA जनरल के कोर्सेज ऑफ़र किए गए हैं। और जो इसकी ड्यूरेशन है, इन कार्यक्रमों को पूरा करने का जो ड्यूरेशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्नातक स्तर के कार्यक्रम को पूरा करने की जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि 3 वर्षों का होता है। पर IGNOU अपने विद्यार्थियों को अपने कोर्सेज़ को पूरा करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के रूल्स हैं जिसके द्वारा आप जो है अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और इन्हीं नियमों के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबिलिटी नियम्स की हम बात कर रहे हैं, रूल्स की हम बात कर रहे हैं, आप अपने बैचलर्स डिग्री लेवल के कार्यक्रम को अधिकतम 6 वर्षों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। आप से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 3 वर्षों में अपने बैचलर्स डिग्री लेवल को पूरा कर लें, अपने प्रोग्राम को पूरा कर लें। पर यदि किसी कारणवश आप अपने कार्यक्रम को 3 वर्षों के अंतर्गत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 6 वर्षों में, अधिकतम 6 वर्षों में अपने कार्यक्रम को IGNOU के द्वारा पूरा कर लें। इन कार्यक्रमों को IGNOU जो है वो क्रेडिट के माध्यम से ऑफ़र करता है। आपके हर वर्ष के अपने क्रेडिट्स होंगे और आपको एक बैचलर्स डिग्री को अर्न करने के लिए उन पर्टिकुलर क्रेडिट्स को कंप्लीट करना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जनरल की बात करें तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड जनरल को पूरा करने के लिए आपको 3 वर्षों यानी 6 सेमेस्टर्स में 132 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना है। 132 क्रेडिट्स के कोर्स को पूरा करना है, तभी आप अपना बैचलर्स डिग्री को अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो एक क्रेडिट का तात्पर्य होता है आपकी 30 घंटों की पढ़ाई। तो अगर आप उसके अलावा और जो हमने 132 क्रेडिट्स की बात की कि आप 132 क्रेडिट्स को पूरा करेंगे तब आप अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जनरल की डिग्री को अर्न कर पाएंगे। तो इसको भी हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि हमारा जो बैचलर्स डिग्री का कार्यक्रम है वो 3 वर्षों में पूरा होता है। तो फर्स्ट ईयर में पर्सन हैज़ टू फिनिश 22 क्रेडिट पर सेमेस्टर, यानी 44 क्रेडिट्स को उसे 1 वर्ष में पूरा करना है। फर्स्ट सेमेस्टर 22 क्रेडिट, सेकेंड सेमेस्टर 22 क्रेडिट, likewise you have to complete 132 credits in a 3 years। आप 44 क्रेडिट्स को 1 साल में पूरा करके 3 सालों में 132 क्रेडिट्स को यानी 132 क्रेडिट्स को पूरा कर सकते हैं और अपनी बैचलर्स डिग्री कोर्स को अर्न कर सकते हैं। जो BA जनरल है, यानी BA जनरल की जिसकी हमने बात की, इसमें जो है 5 तरीके के कोर्सेज आपके सामने ऑफ़र किए जाते हैं। एक तो डिसिप्लिन, जिन 14 डिसिप्लिन्स की हमने अभी आपसे बात की थी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू एंड ऑल। उसके अलावा इन्हें कोर कोर्स कैसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स को कोर्सेज होते हैं
जिन्हें आप अपने थर्ड ईयर में ऑप्ट करेंगे, यानी 5th और 6th सेमेस्टर में ऑप्ट करेंगे। और कुछ एलिजिबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होते हैं जिन्हें आपको फर्स्ट ईयर में ऑप्ट करना होता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्ट करना होता है, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर आपके फिर आपके स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज होते हैं जिन्हें आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, यानी 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। और उसके अलावा थर्ड ईयर में, यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर में आपको कुछ जनरल इलेक्टिव के कोर्सेज़ को ऑप्ट करना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इग्नू अपना बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड जनरल का कोर्स ऑफर करती है वो CBCS पैटर्न पर करती है, यानी आपके पास चॉइस CBCS पैटर्न, यानी कि जिसे हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कह सकते हैं, CBCS पैटर्न। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है अपने क्रेडिट्स को सेलेक्ट करने का, अपने कोर्स को सेलेक्ट करने का। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपने 2 डिसिप्लिन्स ऑप्ट किए, उन डिसिप्लिन्स को ऑप्ट करने के साथ ही साथ जब आप बैचलर्स डिग्री पूरा कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हो जिससे आपका स्किल एनहांसमेंट हो, आपकी एबिलिटी इन्हांस हो, और साथ ही साथ आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की नॉलेज भी मिल सके, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके एक स्टूडेंट का जो BA जनरल का कोर्स कर रहा है। इसी मंशा के तहत इस कार्यक्रम को जो है वो फॉर्म किया गया है, BA जनरल कार्यक्रम को। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम BSc की बात कर रहे थे, कि अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेना चाहता है एज आ ऑप्शन, तो उसके लिए यहाँ पर जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जो है वो आपके 10+2 पर होनी चाहिए, तभी आप उस मैथमेटिक्स के पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑनर्स कोर्स। हमने 6 ऑनर्स कोर्स सोशल साइंसेस फैकल्टी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में बात की थी, चर्चा की थी, और 2 स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के, यानी हिंदी और इंग्लिश के बैचलर ऑफ ऑनर्स के चर्चा की थी। तो इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है, जो इन कोर्सेज़ का ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि एक सिंगल डिसिप्लिन, यानी जिस भी विषय में आप BA ऑनर्स करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, सोशियोलॉजी का हो, या इंग्लिश या हिंदी का हो, तो आपको इस पर्टिकुलर एक विषय के बारे में, उस डिसिप्लिन के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके। साथ ही साथ आपके जो स्किल एनहांसमेंट और एलिजिबिलिटी एनहांसमेंट की हमने बात की जनरल लेवल पर, BA जनरल पर, वो भी आपके BA ऑनर्स के कोर्स में इंक्लूड किया गया है, यानी कि BA ऑनर्स के कोर्सेज में आप एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के बारे में भी पढ़ोगे, और साथ ही साथ जो है आप एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट के बारे में, कोर्सेज के बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सेम है आपके लिए, मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 6 इयर्स। और अगर हम बात करते हैं ऑनर्स कोर्सेज की, तो ऑनर्स कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सोचा कि उसे जो है BA ऑनर्स करना है हिस्ट्री में, तो ना केवल वो हिस्ट्री के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में स्टडी करेगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, साथ ही साथ उसे जो है अपने डिसिप्लिन, अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी एबिलिटी और अपने स्किल को भी इन्हांस करने का उसी तरीके से मौका मिलेगा, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और जनरल इलेक्टिव्स के बारे में हमने BA जनरल कार्यक्रमों में बात की थी। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द BCom जनरल। BCom जनरल भी उन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 की है। कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में ऑफ़र किया जाता है, और मिनिमम ड्यूरेशन भी आपका 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स का है। इसमें भी आपके पास उसी तरीके से आपको कोर्स ऑप्ट करने हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज लेने हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज ऑप्ट करने हैं, स्किल इन्हांसमेंट और जनरल इलेक्टिव के कोर्सेज को ऑप्ट करना है, ताकि आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ना केवल BCom कोर्सेज के साथ। यहाँ पर जो आपके कोर कोर्सेज हैं उसमें से फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट
अकाउंटिंग के साथ ही साथ आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में यू विल गेट द ऑप्शन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, along with the skill enhancement courses of computer application and business, e-commerce, entrepreneurship, personal selling and salesmanship, and in general elective you have the option of principles of microeconomics, Indian economy, along with the ability enhancement compulsory courses of English communication skills, हिंदी भाषा और संप्रेषण, और इंग्लिश हिंदी और लैंग्वेज थ्रू द लिटरेचर, और हिंदी के कोर्सेज़ को चॉइस करने की आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से किसी भी कोर्स को चॉइस कर सकते हैं अपने बीकॉम जनरल के कोर्सेज़ को पूरा करने के लिए। मतलब आपको जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है उसमें कोर्सेज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आप न केवल अपने विषय के बारे में अध्ययन करें, उसके बारे में ज्ञान अर्जन करें, साथ ही साथ आपके स्किल्स को भी डेवलप किया जा सके, ताकि जब आप स्नातक स्तर को पूरा करके आगे बढ़ें तो आपके स्किल्स भी पूरी तरीके से डेवलप हों, आप डिफरेंट एरियाज़ की नॉलेज रखते हों, और हर चाहे वो कॉमर्स की फील्ड हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, आप हर एरिया के लिए एलिजिबल, आप अपने एरिया में एलिजिबल हो सकें उस कोर्स को लेकर के। फिर जब हम साइंस की बात करते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस जनरल, तो हमने बात की थी आपके पास ऑप्शंस थे बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी के, एंड द एलिजिबिलिटी इज़ 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट्स, and the program is offered in 2 mediums, English and Hindi, with a duration of minimum 3 years and a maximum 6 years. And the very same pattern is offered. A person has to complete near about learner has to complete near about 132 credits by opting 44 credits in 1 year, 22 credits in a सेमेस्टर। यहाँ पर एक चीज़ समझने की और भी है कि CBCS पैटर्न में कोर्सेज आपको सेमेस्टर वाइज ऑप्ट करने हैं। परीक्षाएं आपकी जो है वो एनुअली ही ऑर्गेनाइज की जाएंगी, यानी जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस होंगे आपके वो एनुअल होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को मिला करके आपका फर्स्ट ईयर होगा, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आपका सेकेंड ईयर को फॉर्म करेगा, और फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर आपके थर्ड ईयर के कोर्सेज को फॉर्म करेगा। यानी आपका कोर्स जो है वो सेमेस्टर वाइज आप कोर्सेज को ऑप्ट करोगे, क्योंकि आपके पास चॉइस है अपने हिसाब से कोर्सेज को ऑप्ट करने का। तो आप CBCS पैटर्न में कोर्सेज को ऑप्ट करोगे, और उसके बाद एनुअली ही आपको एग्ज़ाम्स देने हैं। आपका डिसिप्लिन, इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, कोर कोर्सेज, ये सारे ही ऑप्शंस आपको BSc जनरल के कोर्सेज में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज़्म स्टडीज़, क्योंकि हमने अभी आपसे बात की थी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत इम्पोर्टेंट जो कोर्स है वो है BTS कोर्स, क्योंकि ये आपको टूरिज़्म फील्ड के लिए प्रिपेयर कर देता है, और इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए भी द एलिजिबिलिटी इज़ 10+2, medium of instruction is English and Hindi, duration is as usual minimum 3 years and a maximum 6 years, and a person has to complete 96 credits। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक वर्ष में 32 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना है, यानी 3 सालों में आपको 96 क्रेडिट्स को अर्न करना है अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन टूरिज़्म स्टडीज़ के कार्यक्रम की डिग्री को अर्न करने के लिए। और साथ ही में जब हमने बात की थी बैचलर्स ऑफ टूरिज़्म, बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज़ इन टूरिज़्म मैनेजमेंट, ये BVOC के कार्यक्रम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। IGNOU ने भी BVOC कार्यक्रम को ऑफ़र किया हुआ है टूरिज़्म मैनेजमेंट की फील्ड में, जिसे डेवलप किया है स्कूल ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट ने। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है is to create a dedicated and skilled workforce in the travel and tourism sector. Eligibility is 10+2, and the medium of instruction is English and Hindi. Duration is minimum 3 years and a maximum of 6 years.
And here likewise BA General, BSc General and BCom General, to earn the degree of Bachelor of Arts Vocational Studies in Tourism Management, a learner has to complete 132 credits to earn the degree. तो इस तरीके से आपके पास जो हमने बात की थी टूरिज़म मैनेजमेंट के कोर्सेज़ की, तो उसके लिए आपको 132 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना है. फिर हम बात करते हैं बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क इन जनरल इज़ मेंट फॉर द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल असिस्टेंट टू द पीपल इन नीड. द पर्सन विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिग्री इन सोशल वर्क generally work in socially relevant areas such as healthcare, community development, education, industry, counseling, family, correction, social defense movement, children disability, etc. हम सभी जानते हैं जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, जो एक सोशल सिनेरियो है जिसमें कोविड-19 की वजह से हेल्थ केयर फील्ड में और फैमिली करेक्शन, काउंसलिंग और हेल्थ की फील्ड में जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है ऐसे प्रोफेशनल्स की जिन्होंने सोशल वर्क की फील्ड में, जिनको नॉलेज हो, जो सोशल वर्क की फील्ड में डिग्री रखते हों और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हों. तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क इन जनरल का कोर्स वो करके अपने आप को इस फील्ड में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. द पर्सन हैज़ टू कंप्लीट the 132 credits for earning the degree of Bachelors of Social Work in Social Work General. Then we will talk about another very important course, that is a BCA. जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात की थी, prepared by the School of Computer and Information Sciences, and the aim is to provide computing courses knowledge to the students who have done 2+2 and interested in taking computing IT as a career. Eligibility is 10+2 or its equivalent. Medium of instructions is English. Here the difference is the medium of instruction for BCA program is English only. Duration is minimum 3 years and maximum of 6 years, and it is offered both in January and July session, and a person has to earn the total of 99 credits to complete the degree of Bachelors of Computer Applications. तो ये कुछ हमारे चुनिंदा कोर्सेज हैं जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंसेस, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या आप अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिटेलिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वो कोर्सेज हैं जिनको 10+2 करने के बाद कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है. और एकेडमिक कोर्सेज हैं, यानी BA जनरल, BSc जनरल, BCom जनरल, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, ये कोर्सेज हैं. साथ ही साथ आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज के भी ऑप्शंस हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इसी एरिया में आगे बढ़ना है, स्पेशलाइजेशन करना है इस फील्ड में, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन है. अब हम और आपको जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बताया था, एलिजिबिलिटी है आपकी 10+2. अब हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसको ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हैं, और वो कोर्स है बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, BLIS. क्योंकि हम बैचलर्स डिग्री लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कोर्स भी आता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इस कोर्स को करने के लिए आपने ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री को अर्न किया हुआ हो. एंड ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का कोर्स है, जिसको करने के लिए पर्सन मस्ट हैव अर्न a bachelor's degree with 50% marks and for general category and 45% for other category, or bachelor's degree with diploma in library science, or bachelor's degree with 2 years of working experience in library and information sciences. Medium of instruction is English and duration is minimum 1 year and maximum 2 years. तो ये कुछ बैचलर्स डिग्री लेवल के कोर्सेज थे जो हमारा विश्वविद्यालय जो है वो अपने इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑफ़र करता है. ये सारे ही कोर्सेज जिनकी चर्चा हमने आज की है, ये सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो वर्ष में 2 बार जो हमारे एडमिशन्स के प्रोसेस चलते हैं, यानी
जनवरी और जुलाई दोनों ही साइकिल्स में, एडमिशन साइकिल्स में ये प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं। और अगर आपने 10+2 कार्यक्रम को उत्तीर्ण किया हुआ है, यानी आप 12th पास है, तो आप बैचलर्स डिग्री लेवल के विभिन्न कोर्सों में से किसी भी एक कोर्स को ऑप्ट करके अपना बैचलर्स डिग्री का कोर्स पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने का मन बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप लाइब्रेरी साइंसेस की फील्ड में आगे बढ़ें, तो आप BLIS कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री अर्न किया हुआ होना आवश्यक है। तो ये कुछ कोर्सेज थे जिनके बारे में आज हमने आपके साथ चर्चा की। द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर जुलाई 2021 एडमिशन सेशन इज़ ऑलरेडी released. The process is open for all. Anyone who are interested in pursuing the bachelor's degree program from IGNOU can apply through online Samarth portal by going to the IGNOU website www.ignou.ac.in. आप यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन के पोर्टल से आप जो है वो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं IGNOU के किसी भी कोर्स में। तो इसी के साथ मैं आप यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि जिन विषयों पर हम लगातार बात कर रहे हैं उन विषयों के विषय में चिंतन आप अवश्य करें, ताकि जो ऑप्शंस हैं, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कोर्स ऑप्शंस हैं, उनके बारे में हम जान सकें, दूसरों को भी बता सकें, और एक अपने चॉइस के कोर्स, अपने प्रोफेशनल चॉइस के कोर्स को हम सही माध्यम से कर सकें। इसके लिए आप सभी को मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।